गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है? हाउ टू चेंज या हाउ टू वी ऑब्टेन। ठीक है, चलो। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या समझना क्या है और करना क्या है। तो यहाँ पे बेटा पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि किसको किस में बदलेंगे। तो भाई यहाँ पे पहले ही टॉपिक में दिया हुआ है आपका कि बेंजीन टू फिनॉल, यानी बेंजीन से क्या बनाना है आपको? फिनॉल। अब बेटा बेंजीन से फिनॉल आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको क्या समझना होगा? 3 स्टेप रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। तो बेटा स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि बेंजीन इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ फेरिक 3 क्लोराइड एंड क्लोरीन टू प्रोड्यूस क्लोरोबेंजीन। कहा यह जा रहा है कि जो बेंजीन है C6H6, अब बेटा ये Cl2 के साथ किसके प्रेजेंस में? FeCl3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा C6H5Cl और साथ में क्या बना लेता है? HCl। तो बेटा यहाँ पे पहले स्टेप में हमें क्या मिला? क्लोरोबेंजीन। अब जब हम दूसरे स्टेप में जाते हैं तो दूसरे स्टेप में क्या है बेटा? साफ साफ लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ फेनॉक्साइड आयन, यानी फेनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन करना है, फेनॉक्साइड आयन बनाना है। तो अब बेटा यहाँ फेनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पे कौन सा फेनॉक्साइड आयन बनेगा ये ध्यान देना है आपको। सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनेगा बेटा? सोडियम फेनॉक्साइड। तो कैसे करेंगे? C6H5Cl, इसकी रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो बेटा आपको ध्यान क्या देना है कि NaOH यहाँ पे ब्रेक होगा H प्लस ONa माइनस में, और ये डिसोसिएट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C6H5ONa, और साथ में क्या निकाल देगा? HCl। अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा? जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को C6H5ONa को किसके साथ? HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉल में, C6H5OH, और साथ में ये क्या बना लेता है? कॉमन सॉल्ट यानी Cl। तो बेटा पहले में आपको क्लियर हो जाना है कि बेंजीन टू फिनॉल अगर कह रहा है यानी बेंजीन से फिनॉल बना रहा है, कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने के लिए आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, और तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड में आपका क्या है कि सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड। तो बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड को किसके साथ हीट करते हैं? सोडियम नाइट्राइड गिव्स नाइट्रोजन। तो चलिए, अब बेटा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl, और इसका क्या है? यानी NO2। जब बेटा इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाएगा? Cl बनाएगा, और इधर से क्या बना लेगा? NH4, और इसे जब ब्रेक करेंगे बेटा तो क्या बनाएगा? Na प्लस NO2। अब बेटा Na किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ, तो क्या बना लेगा? NaCl, और जब NH3 किससे जुड़ जाएगा? NO2 से, तो क्या बना लेगा? NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइड। अब बेटा अमोनियम नाइट्राइड को जैसे ही हम हीट करेंगे, क्या करेंगे बेटा? हीट करेंगे, और जैसे ही हीट करेंगे तो क्या करेगा कि अमोनियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, और साथ में ये क्या बना लेगा? वाटर। क्या बना लेगा? वाटर। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए? नाइट्रोजन। ये बात क्लियर है? अब बेटा जब हम थर्ड वन की बात कर रहे हैं तो थर्ड वन में क्या कह रहा है कि क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोरीन बनाना है किससे? सोडियम क्लोराइड से। तो बेटा इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, यानी बेटा मोल्टेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गलित सोडियम क्लोराइड है कि क्या करना है? विद्युत अपघटन। तो इससे क्या बनाना है बेटा आपको? क्लोरीन। तो बेटा क्या करना है? NaCl लेना है, और इसके कितने मोल लेने हैं? 2 मोल, और जैसे ही लेंगे तो बेटा ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब बेटा 2Cl माइनस है, इससे जब हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl2 में।
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में। तो यहां से आपको दूसरी चीज समझ में आ गई कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को बेटा हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट, घर में आप सॉल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हम द्रवित अवस्था में, गलित अवस्था में अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, यानी विद्युत अपघटन करा दे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में। और बेटा जो ये क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन आपस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन में। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, सोडियम थायोसल्फाइड फ्रॉम सोडियम सल्फेट। यानी बेटा कहा यह जा रहा है सोडियम थायोसल्फाइड को आपको किससे बनाना है, सोडियम सल्फेट से, यानी सोडियम सल्फेट से सोडियम थायोसल्फेट। तो बेटा ये बताना कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। अब बेटा जब हम इसकी रिएक्शन कोक के साथ, यानी कार्बन के साथ, सीधे से कोयले के साथ करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, सोडियम सल्फाइड। क्या बना लेता है, सोडियम सल्फाइड। और साथ में ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, यानी हमारे लिए ये यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, और किसके साथ कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में। तो बेटा जैसे ही सोडियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा सोडियम थायोसल्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। और साथ में ये क्या रिलीज करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बेटा यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है कि जब हम सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कार्बन से करते हैं, कोक से करते हैं, तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब हम सोडियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट की सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा फिफ्थ वन हम ये क्या बात करना होता है कि फॉस्फीन फ्रॉम सोडियम फास्फाइड, यानी सोडियम फास्फाइड से फॉस्फीन बनाना है। क्या बनाना है, फॉस्फीन। तो बेटा यहां पे आपको साफ साफ लिखा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम फास्फाइड, सोडियम फास्फाइड के हाइड्रोलिसिस से, सोडियम फास्फाइड के हाइड्रोलिसिस से फॉस्फीन गैस फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा, फॉस्फीन गैस। तो बेटा आपको यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है सोडियम फास्फाइड। सोडियम फास्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Na3P। और बेटा जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, NaOH, और क्या बना लेता है, PS3। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप जब ब्रेक करेंगे H2O को, तो ये किसमें ब्रेक होता है, HOH, यानी H प्लस OH माइनस में। अब जब यहां से सोडियम फास्फाइड को ब्रेक करेंगे, तो बेटा यहां से क्या बनाएंगे, Na और P। अब P के पास यहाँ पे क्या रहेगा, 3 माइनस, और Na के पास क्या रहेगा, प्लस, और 3 Na है, तो यानी 3 OH चाहिए भाई हमारे। तो यहाँ पे इसीलिए इसके नंबर क्या है, 3। ये बात क्लियर। तो बेटा यहां से आपको सीधे से समझ में आ गया कि हम सोडियम फास्फाइड को जैसे ही वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फीन गैस में, और क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो बेटा नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि यूरिया फ्रॉम अमोनिया, यानी अमोनिया से हमें क्या बनाना है, यूरिया। अमोनिया से क्या बनाना है बेटा, यूरिया। अब बेटा अमोनिया के लिए आपको क्या ध्यान देना है, अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बोनिल क्लोराइड टू फॉर्म यूरिया। अगर अमोनिया किससे रिएक्ट कर ले बेटा, कार्बोनिल क्लोराइड से। किससे रिएक्ट कर दे, कार्बोनिल क्लोराइड से, तो ये क्या बना लेता है, यूरिया बनाता है। तो बेटा आपको बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे अमोनिया के हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, कितने मोल चाहिए, 2 मोल। और कार्बोनिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है बेटा, COCl2। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, HCl बना के रिमूव हो जाता है, और CO के साथ क्या बना लेता है, NH2। अब बेटा थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा। अब इसकी मैकेनिज्म को समझाते हैं। चलिए,
अब बेटा यहाँ पे देखिए, जैसे ये है COCl। अब बेटा जब हम अमोनिया की बात करते हैं NH3, तो बेटा यहां से देखिए ये डिसोसिएट होगा, इसमें टूटेगा H प्लस NH2 माइनस। अब यहां से ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये माइनस और ये प्लस। माइनस किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ। प्लस किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। तो यहां से बेटा पहले स्टेप में क्या बन गया? Cl C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अब क्या आ गया? NH2। अब बेटा जैसे ही हम सेकेंड वन रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें क्या आके बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा NH2CO NH2। और बेटा NH2CO NH2 को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूरिया। क्या बोलते हैं बेटा? यूरिया। तो यानी यहां से ये क्या फॉर्म कर देगा? यूरिया फॉर्म कर देगा। क्लियर है? अब बेटा सेवंथ वन में आते हैं। सेवंथ वन में क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम स्लैक लाइन। स्लैक लाइन यानी बूझे हुए चूने से बेटा क्या बनाना है? ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण भी बोल देते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है, पहले आपको याद होना चाहिए बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। या बेटा कहीं आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पे ये ऐसे भी लिखा रहता है CaOCl और बाहर में एक Cl। तो बेटा अगर ये दो कॉन्सेप्ट में लिखा है तो आपको क्या याद रखना है कि ये किसका फॉर्मूला है? ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए अब यहां समझते क्या है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करते हैं तो कैसे फॉर्म करते हैं, यानी जो ड्राई स्लैग लाइन है अगर उसके ऊपर हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं, यानी ड्राई स्लैग लाइन पर बुझे हुए चूने पर हम क्या करा दे रहे हैं? क्लोरीन गैस को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। यानी ड्राई स्लैग लाइन passed with chlorine gas, by that it is converted into bleaching powder। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है? CaOH होल्ड पाइप प्लस Cl2, और किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? CaOCl2, और साथ में क्या रिलीज हो जा रहा है? वाटर। क्या रिलीज हो जा रहा है? वाटर। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ये फॉर्मूला किसका होगा बेटा? ब्लीचिंग पाउडर का। ये बात क्लियर हो गई? अब बेटा नेक्स्ट वन में आते हैं। नेक्स्ट वन हमारा 8th नंबर क्या कह रहा है कि भाई सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम सल्फर। तो बस आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड ऑन हीटिंग विद नाइट्रिक एसिड। यानी जो बेटा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है इसके साथ जब हम सल्फर की रिएक्शन कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। साथ में ये क्या रिलीज करता है? वाटर। और क्या रिलीज करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो आप यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि सल्फर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड साथ में क्या बना दे रहा है? वाटर। और साथ में ये क्या बना दे रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये बात क्लियर है बेटा? ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, इनके भी बेटा आप हमेशा एक स्क्रीनशॉट कंडीशन जरूर लेते चलिएगा, क्योंकि इनमें से 101% गारंटेड है कि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो इसके लिए आपको इसको धीरे धीरे क्या करना होगा बेटा कि प्रैक्टिस करते चलिए, और प्रैक्टिस के साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपके रिकॉल की करने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब नेक्स्ट स्लाइड में बेटा आपको क्या दिया है कि बेटा नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया है कि आप कैसे कहां पे ये ऑब्टेन करेंगे। चलिए अब पहला क्या है बेटा? इसमें पहला क्या है? क्लोरीन गैस फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन गैस कैसे आप ऑब्टेन करेंगे। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है हमने। क्या लिखा है? ऑन हीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड रिजल्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस। यानी बेटा कहा यह जा रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, और बेटा क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बेटा ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? MnCl2 में।
और साथ ही साथ ये क्या बनाता है, वाटर, और क्या लिबरेट करता है, Cl2। अब बेटा हमें क्या चाहिए था, क्लोरीन ही, Cl2 ही चाहिए, तो यानी ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है, समझना यह है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलती है बेटा, क्लोरीन गैस। ये बात क्लियर। अब 10th में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन से आपको क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है, अमोनिया। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है, अब देखिए ये तो आपको एक, आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा क्लास 12th में चैप्टर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ग्रुप 15 एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट में आपने पढ़ा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपने क्या पढ़ा है, अमोनिया। अब बेटा अमोनिया में आपने पढ़ा होगा हैबर प्रोसेस। क्या पढ़ा होगा, हैबर प्रोसेस। अब बेटा हैबर प्रोसेस में क्या आपने पढ़ा कि जब हम नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यहाँ पे बेटा क्या आपको याद रखना है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो बेटा ये किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में। अब नेक्स्ट वन है बेटा, नेक्स्ट वन है क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन कैसे आप बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, क्लोरीन गैस इज फॉर्म व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ब्लीचिंग पाउडर को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जैसे ही हम अभिकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, वैसे ही हमें कौन सी गैस मिल जाती है, क्लोरीन। तो चलिए अब यहाँ पे बेटा जब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का हमने बता दिया CaOCl2। अब बेटा किसके साथ रिएक्शन कराना है, H2SO4 के साथ। किसके साथ कराना है, H2SO4 के साथ। जैसे कराएंगे बेटा तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, साथ ही साथ ये क्या बना लेता है, वाटर, जल, और क्या रिलीज कर देता है, क्लोरीन गैस। तो बेटा आपको बस एकदम सिंपल सा फंडा यहाँ यूज करना है कि क्लोरीन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर, तो बेटा आपको क्या याद रखना है कि क्लोरीन गैस इज फॉर्म व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद और रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे, अब इसमें जब हम यहाँ बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमने अभी तक जितने पॉइंट बात किए, जितने इंटर कन्वर्जन बात किए, ये सारे इंटर कन्वर्जन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो बेटा थोड़ा सा आप इसे कंसंट्रेट होकर कीजिएगा, ठीक है। अब बेटा जब हम बात करते हैं 12th वन की, अब यहाँ पे 12th वन में देखते हैं क्या कह रहा है कि अमोनियम कार्बोनेट फ्रॉम अमोनियम सल्फेट, यानी अमोनियम सल्फेट से अमोनियम कार्बोनेट। तो बेटा अमोनियम सल्फेट को कैसे करेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म व्हेन अमोनियम सल्फेट इज हीटेड विद सोडियम क्लोराइड, द सॉल्यूशन ऑफ विच इज ट्रीटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। कहा यह जा रहा है कि अमोनियम सल्फेट को हम किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो ये क्या बना दे रहा है बेटा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। और जब हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से कराते हैं तो ये क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है, यहाँ पे सल्फेट को ट्रांसफर कर देना है सोडियम के पास, क्लोरीन को ट्रांसफर करना है अमोनियम के पास। अब बेटा यहां से जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अमोनियम क्लोराइड की जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, अमोनियम कार्बोनेट। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट वन जो हमारा है बेटा 13, क्या है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट। अब जैसे बेटा जो ऊपर है और नीचे है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है और कुछ करना तो है नहीं। क्या है, अमोनियम कार्बोनेट आपको दिया है, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 CO3, और किसके साथ रिएक्ट कराते हैं बेटा, CaCl2 के साथ। तो क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब बेटा आपका एक तरीके से ये जो रिएक्शन है, ये
इसका ये उल्टा रिएक्शन क्या है? यही है ना बेटा आपका 12th में जो लास्ट स्टेप है, ये वाला स्टेप, इसका अपोज रिएक्शन क्या है? ये। ठीक है, तो इसे आप क्लियर रखिएगा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेटा इसके दो फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि इनके दो फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से नाइट्रोजन आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो अमोनिया से नाइट्रोजन आप कैसे फाइंड करेंगे? व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर रेड हॉट क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी बेटा जब जो अमोनिया गैस है ये बेटा किस पे पास कर दिया जाता है? CuO पर, तो क्या बन जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्या बन जाता है बेटा? नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे बेटा आपको पास क्या ध्यान देना है कि जब हम CuO प्लस 2NH3 लेते हैं तो बस हमें और कुछ करना नहीं है, हमें क्या बना देना है? कॉपर बना देना है, नाइट्रोजन बना देना है और वाटर। और हमें क्या फाइंड करना है बेटा? NH2। तो ये हमें क्या मिल गया? अमोनिया से नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन में आते हैं बेटा 15th में। 15th में क्या कहा जा रहा है कि भाई अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन। किससे नाइट्रोजन कह रहा है? अमोनियम क्लोराइड से। चलिए अब अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेटा किससे करा रहे हैं? NaNO2 से। किससे करा दे रहे हैं? NaNO2 से। तो बेटा इसको जब हम ऐसे कराएंगे NH4Cl प्लस NaNO2, तो बेटा यहां से ये ब्रेक होगा Na में, और ये किस में ब्रेक होगा? NO2 में। ये किस में ब्रेक होगा? NH4 और ये Cl। अब इसके पास प्लस होगा, इसके पास माइनस, प्लस माइनस। बेटा माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। तो बेटा Na किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ, तो क्या बना लिया? NaCl। NH4 प्लस किसके साथ जुड़ गया? NO2 के साथ, क्या बना लिया? NH4NO2। अब बेटा जैसे ही हम NH4NO2 को हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे? इसको। तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रोजन और वाटर में। ठीक है, तो हीट करने पे ये क्या बना लेता है? नाइट्रोजन एंड वाटर। क्लियर रहेगा? अब बेटा जब हम 16th की बात करते हैं तो बेटा 16th में क्या कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम सल्फेट। यानी आपको अमोनियम क्लोराइड दिया गया, अब उस अमोनियम क्लोराइड को से आपको क्या बनाना है? अमोनियम सल्फेट बनाना है। चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो बेटा देखिए अमोनियम क्लोराइड दिया है, तो अमोनियम क्लोराइड से पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट करेंगे? अमोनिया में। और जब अमोनियम कन्वर्ट कर लेंगे तो बेटा इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन कराओगे ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट में। तो चलिए अब यहाँ पे साथ साथ क्या लिखा है बेटा कि अमोनिया गैस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग द वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ स्लैक लाइट। बेटा कहा दिया जा रहा है बुझे हुए चूने के साथ जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं वैसे ही हमें क्या मिल जाता है? अमोनिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा लास्ट वन में क्या बना है? अमोनिया बना है। ठीक है, अब अमोनिया को बेटा हम क्या कर रहे हैं? 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? अमोनियम सल्फेट में। तो बेटा आपको बस यहाँ पे ध्यान क्या दे, हाँ एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बेटा इसमें ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये थोड़ा सा कन्वर्जन आपको बहुत आइडेंटिफाइड व्यू में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट जब हम बात करते हैं 17th की, तो बेटा 17th में आपको क्या दिया है? चलिए 17th में दिया है नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या दिया है? अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन। तो बेटा कुछ नहीं, डाइक्रोमेट है, हीट कर दो, अमोनियम से नाइट्रोजन निकल जाएगा, क्रोमेट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ लिखा है ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड नाइट्रोजन एंड वाटर इज फॉर्म। थोड़ा सा यहाँ पे बेटा कॉमा होना चाहिए। चलिए कहा यह जा रहा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या मिल रहा है? क्रोमिक ऑक्साइड। तो बेटा क्रोमिक ऑक्साइड ये हो गया, नाइट्रोजन ये हो गया, और ये क्या हो गया? जल। तो बेटा क्या क्या मिल रहा है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर हमें क्या मिल जा रहा है? क्रोमिक ऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। क्लियर रहेगा? अब बेटा 18th में आते हैं।
18th में क्या कह रहा है, नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया, यानी अमोनिया से क्या बनाना है, नाइट्रिक एसिड। तो बेटा अमोनिया से नाइट्रिक एसिड के लिए स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अब बेटा इसीलिए मैंने क्या लिख दिया है कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज इन दिस, इसमें निम्नलिखित पद प्रयुक्त होते हैं, यानी निम्नलिखित स्टेप यूज किए जाते हैं। पहले स्टेप में क्या है, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या रिलीज कर देता है, वाटर। नाइट्रस ऑक्साइड का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड, और साथ ही साथ ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेटा यहाँ पे आपको इसमें आपको तीनों स्टेप समझने पड़ते हैं। पहले स्टेप में क्या किया जा रहा है बेटा, अमोनिया को किससे रिएक्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन से, और जैसे ही अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जा रहा है तो क्या बना ले रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में क्या बना ले रहा है, वाटर। फिर सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन से, एयर से, और जैसे ही ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो ये क्या बना ले रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और बेटा जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, H2O से, वाटर से, तो ये क्या बना ले रहा है, नाइट्रिक एसिड, और साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या बेटा क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बात क्लियर है। अब बेटा 19th में चलते हैं। 19th में क्या दिया है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होना चाहिए। चलिए अब बेटा क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आपको क्या बनाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी NO2 से क्या बनाना है, NO। तो जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से, किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं बेटा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, सल्फर में, और क्या बना लेता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, और बेटा इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बात क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट वन में आते हैं बेटा। नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या है बेटा, बेरियम फ्रॉम बेरियम एजाइड। कहा क्या जा रहा है बेटा, बेरियम फाइंड करना है, किससे, बेरियम एजाइड से। तो बेटा बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaN ब्रैकेट में N3, और N3 का क्या होगा, होल ट्वाइस, और बेटा इसको हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, बेरियम, और क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस। बेटा एक चीज आप याद रख लीजिएगा, जिस भी कंपाउंड के पास दो नाइट्रोजन दिख जाए, या जैसे आप जानते हो ना डाइएजोनियम सॉल्ट, बेटा डाइएजोनियम सॉल्ट, इसके पास क्या होता है, N2Cl होता है, N2Cl होता है, हीट करते हो तो क्या निकालते हो, N2 नाइट्रोजन गैस। ऐसे ही बेटा कोई भी रिएक्शन रहे जिसमें नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4, चलिए यहाँ पे ये नहीं है, NH4NO2, तो बेटा यहां से ये क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस। यानी बेटा कहीं पे भी अगर दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हैं, आप वहां से क्या निकालेंगे, नाइट्रोजन गैस निकालेंगे। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि यानी आपको कहीं पे भी कुछ भी हो, आपको क्या निकालना होता है, नाइट्रोजन गैस निकालना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन चलते हैं बेटा। यहां पे क्या है, फेरिक एसिड, सॉरी फेरिक सल्फेट फ्रॉम फेरस सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट से आपको क्या बनाना है, फेरिक सल्फेट। तो बेटा यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है कि फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट बाय नाइट्रिक एसिड, यानी कहा यह जा रहा है कि फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज से होता है, किससे, फेरिक सल्फेट से, और जब ये किसके साथ होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ। यानी यहाँ पे लिखा क्या गया है बेटा कि नाइट्रिक अम्ल द्वारा फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है बेटा, फेरस सल्फेट FeSO4 किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक सल्फेट क्या बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या बना लिया, वाटर।
तो बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि फेरिक सल्फेट बनाने में आपको क्या करना होगा कि नाइट्रिक एसिड लेना होगा, और क्या लेना होगा, फेरस सल्फेट लेना होगा, और क्या लेना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हम इसको लेते हैं और लेने के बाद रिएक्शन कराते हैं तो ही ये कन्वर्ट होता है फेरिक सल्फेट में। ये किसमें कन्वर्ट होता है, फेरिक सल्फेट। ठीक है। अब बेटा 22 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, XeO3 फ्रॉम XeF4, यानी जेनॉन ऑक्साइड फ्रॉम जेनॉन फ्लोराइड। तो बेटा यहाँ पे आपको साथ साथ लिखा है कि ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 XeO3 फॉर्म, यानी XeF4 के पूर्ण जल अपघटन के फलस्वरूप क्या बनता है, जेनॉन ऑक्साइड। अब बेटा यहाँ पे देखिए साथ साथ लिया गया है XeF4 किसके साथ, वाटर के साथ। ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, XeO3 में, और जेनॉन निकल रहा है साथ में। ये क्या बना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन गैस। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, पूरी तरीके से इसे डिसोसिएट करना है, हाफ नहीं, पार्शियली नहीं। तो ये पूरी तरह डिसोसिएट होने के बाद ही ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, XeF4 किस में कन्वर्ट होता है, XeO3 में। क्लियर। 23rd में जब बेटा हम बात करते हैं, क्या है, कॉपर फॉस्फाइड फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यानी कहा यह जा रहा है कॉपर सल्फेट से कॉपर फॉस्फाइड। तो बेटा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, और किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, फॉस्फीन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, फॉस्फीन के साथ, यानी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन फॉस्फीन के साथ कराने पर क्या बनता है, कॉपर फॉस्फाइड, और साथ में क्या बना देता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात क्लियर रहेगी। यानी कॉपर सल्फेट को हम किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे हैं, फॉस्फीन गैस के साथ, यानी CuSO4 react with PS3, by that it is converted into कॉपर फॉस्फाइड एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर रहेगा। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, सोडियम नाइट्राइड से नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फ्रॉम सोडियम नाइट्राइड। तो बेटा सोडियम नाइट्राइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस। अभी बेटा मैंने बताया कि जैसे ही 2 N लिखे तुरंत आपको नाइट्रोजन गैस निकाल देना, बाकी तो कहानी आपको पता है। ये कई स्टेप हो चुके हैं बेटा, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमने पहले ही भी बता दिया है। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है कि अगर 2 N के मॉलिक्यूल दिखे आपको तुरंत नाइट्रोजन गैस लिबरेट कर देना, और साथ में क्या बना देना है, वाटर। और बेटा लास्ट वन जो है हमारा वो क्या है, 25th नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है कि क्लोरीन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन को किससे आपको फाइंड करना है, सोडियम क्लोराइड से, यानी सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बेटा ये चीज मैंने इससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट में मैंने दिया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में। अब मैंने आपको देखना पड़ेगा बेटा, मैंने वहां पे साफ साफ बताया था कि गलित सोडियम क्लोराइड विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड पर क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। ठीक है। तो बेटा ये जो कंडीशन है इसमें क्या होना है कि भाई ये किस पे जाएगा, एनोड पर, और ये किस पे जाएगा, कैथोड पर। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको 2 चीजें बताई है, एक बताया है कैथोड, दूसरा क्या बताया है, एनोड। कैथोड पर क्या होता है जनरली बेटा, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब बेटा ये इलेक्ट्रोलिटिक में कंडीशन में है, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाएंगे, किस में जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा ये उल्टा हो जाता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ती है एनोड और कैथोड के लिए। क्या याद रखना पड़ता है बेटा, कि जो एनोड होता है इसके लिए आपको क्या याद रखना होता है, लोन, और कैथोड के लिए क्या याद रखना होता है, RrCp। ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेटा आप सबसे एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।